आप अपने आप में प्यार हो। एक अच्छा खासा ज़िंदगी ये था, मालूम नहीं कौन से चक्कर में फंस गया, कहाँ से कोई आई और इस जर्नी में मेरे को इन्वॉल्व होना पड़ा कि अभी लगता है पूरी तरीके से फंस गया, ना निकल पा रहा हूँ, ना इसको ले पा रहा हूँ। आखिर यूनिवर्स क्या चाहता है, क्या होना है मुझसे, या फिर मेरे को क्या करना है, इस जर्नी का एंड कहाँ पर होने वाला है। बहुत ज़्यादा पेनफुल है, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि ये बहुत ऑस्पिशियस जर्नी है, कुछ लोग बोलते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा मैजिकल वाला जर्नी है, फुल ऑफ फैंटेसी है। फैंटेसी तो इसमें है, ऐसा तो मैंने भी महसूस किया है, बहुत कुछ चमत्कार जैसे होता भी है, समझ से पहले बहुत कुछ हो जाता है, लेकिन वो दुख भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसका एंड कहाँ पर होने वाला है और क्यों मुझको ये सब झेलना पड़ रहा है। So welcome to Pariya Twin Flame 1176. So guys, ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तेरे बिना हमरा कौन नहीं, मोरी उलझन सुलझाओ भगवन, तोरे बिना हमरा कौन नहीं। हो पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तेरे बिना हमरा कौन नहीं, मोरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुम्हारे बिना हमरा कौन नहीं। इतना भक्ति, इतना सब समर्पण, फिर भी क्यों इतना दर्द। आज हम लोग इस चैप्टर को 2 पार्ट में देखेंगे। पहला वाला चैप्टर थोड़ा बड़ा रहेगा, काइंडली पूरा वीडियो को देखिएगा कि क्यों आप इस जर्नी में आते हो और क्यों इसके लिए इतना ज़्यादा पेन आपको भुगतना पड़ता है। और लास्ट आखिर वाला चैप्टर में हम लोग बात करेंगे कि आपको कैसे इसको रिवर्स में लेके दूसरे तरीके से जीना चाहिए, वो तरीका क्या होता है। ये चैप्टर आखिर की तरफ होगा वीडियो का, काइंडली पूरा वीडियो देखिएगा। अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई क्वेरी होगा आपके मन में तो व्हाट्सएप नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिए, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए, वीडियो के ईमेल आईडी में जाके आप मेरे को ईमेल भी कर सकते हैं और परिया भी से बात कर सकते हैं। कोई भी ट्विन फ्लेम रिलेटेड गाइडेंस या फिर लाइफ जर्नी के कोई भी डिटेलिंग आपको लेना हो रिगार्डिंग जॉब, फिनेंस, करियर, मैरिटल हैप्पीनेस, चाइल्ड बर्थ इशू, प्रेगनेंसी, सब कुछ लेके आप हमसे बात कर सकते हैं। यूनिवर्स इस जर्नी में आपको इसीलिए लाते हैं कि आपका को डिपेंडेंसी किसी पे भी ना रहे, ना ही डिवाइन मैस्कुलाइन पे। जब से हम लोगों के पास मैक्सिमम केसेस आना शुरू हुआ है, मान लीजिए नवंबर के आसपास से जो ह्यूज नंबर्स में केसेस हमारे पास आने लगे हैं, तो उसमें से मैक्सिमम ना ये निकलता है कि जो लोग अपने आप को ट्विन फ्लेम बोल रहे हैं वो लोग इस जर्नी में है नहीं। जो लोग बहुत सारे पैसे खर्च करके दूसरे किसी टैरो रीडर या फिर एस्ट्रोलॉजर के पास, या फिर जो लोग अपने आप को ट्विन फ्लेम कोच बोल रहे हैं उनके पास जाके गाइडेंस ले रहे हैं, लाख रुपए खर्चा कर चुके हैं, उसके बाद हमारे पास आते हैं और ये समझ में आता है कि पिछले 6 सालों से, जैसे एक जन जो है पिछले 6 सालों से किसी एक को अपना डीएम मान के उनके लिए इनर वर्क करी जा रही है, मेडिटेशन सारे काम कर रही है, लेकिन उनको अपने लाइफ में कुछ भी बैलेंसिंग होता हुआ नहीं दिख रहा है। जब हम लोगों ने बोला कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में एक्चुअली हो ही नहीं, आप स्पिरिचुअल सोलमेट जर्नी में हो, और वो भी ये बंदा नहीं है जिसको आप अपना डीएम समझ रहे हो। किसी के लिए आपके जीवन में स्पिरिचुअल ग्रोथ हो जाना, इसका मतलब कभी ये निकलता नहीं है कि वो आपका डिवाइन मैस्कुलाइन है। तो पिछले 6 सालों में उन्होंने लाख रुपए के ऊपर खर्चा कर दिया है
कंसल्टेंसी लेते हुए कितना टाइम गवा दिया, क्या क्या कांड कर चुके हैं लाइफ में। और आज जब हमने बोला कि नवंबर के महीने में कि ये आपका ट्रू डीएम नहीं है, एक्चुअली आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो ही नहीं, तो पहले बहुत उनको बुरा लगा होगा। तो उन्होंने नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हम दोनों को रखा था, मेरे को और परी को। फिर हम लोगों ने भी अपने लाइफ में बिज़ी हो गया। फिर 3 महीने के बाद उनका ये मैसेज आया था कि थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर द गाइडेंस। तो आज जब उनसे हाल फिलहाल में बात हुआ तो बहुत खुश है वो, वेरी मच हैप्पी, वेरी मच वेल बैलेंस्ड, और अपने लाइफ में मज़े से है। हमको भी अच्छा लगता है देख के। तो हम लोग जब इतने ज़्यादा इनर वर्क करते हैं, जब हम लोग ज़्यादा डीप में चले जाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, अपनी अंदर की ईरा नाड़ी, पिंगला नाड़ी को एक्टिवेशन में लाते हैं और कुंडलिनी जागरण के थ्रू अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। शिव शक्ति पैटर्न में जो लोग होते हैं वो लोग भी कुछ ऐसे ही प्रॉपर इनर वर्क को मेंटेन करते हुए स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी दोनों को बैलेंस करते हुए लाइफ में ग्रोथ करते रहते हैं। लेकिन फिर भी 2 दिन के बाद, कुछ ही दिन के अंदर अप्स एंड डाउन, फिर से स्ट्रगल, फिर से रिलेशनशिप में वही पेन। एक्चुअली ये समझना ज़रूरी है कि हम लोग क्यों इस जर्नी में आते हैं और क्या ये सच में ऑस्पिशियस है या फिर नहीं है। हम लोग क्यों इस जर्नी में आते हैं, जितना केस स्टडीज़ हमने किया है, जितना मेरे को समझ में आया है आज तक, होता क्या है ना, हम लोग बहुत प्यारे हैं उस यूनिवर्स के जहाँ से सृष्टि होके ये पूरा दुनिया, ये धरती, आसमान, ये जहाँ क्रिएटेड हुआ है। वो जो यूनिवर्स है, जो सबका क्रिएटर है, वो हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्यार करता है और वो चाहता है कि हम लोग उनसे जुड़े रहें। जैसे एक माँ चाहती है कि उसके बच्चे उसको कभी ना भूले। जैसे आप बच्चे होके अपने माँ बाप को अगर वृद्धाश्रम में भेज देते हो, उनको इग्नोर करते हो, तो इससे बड़ा पाप कुछ नहीं होता है। ऐसे ही अगर आप ट्विन सोल हो, अगर आप ट्विन फ्लेम सोल हो, तो आप इस यूनिवर्स को, इस सृष्टिकर्ता को, इस रचयिता को, राधा रानी, श्री कृष्ण, शिव शक्ति, ईश्वर, अल्लाह, जिसको आप मानते हो, जो भी आपको जन्म से मिला है, उसको अगर भूल जाते हो तो उससे बड़ा पाप आपके लिए तो कम से कम और कुछ हो नहीं सकता है। क्योंकि आप बहुत प्यारे हो उस शक्ति का, बहुत करीब हो आप। बहुत बचपन से, जब से आप लोग ये ट्विन फ्लेम जर्नी का एक शब्द भी जानते नहीं थे, तब से आप लोग एंजल्स ब्लेसिंग लेके चल रहे हो। आपको ये एहसास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको पेन दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि आप किसी एक चीज़ के पीछे पागल हो। कभी करियर के पीछे, कभी पैसे के पीछे, और आज के डेट में ट्विन फ्लेम जर्नी समझने के बाद डीएम के पीछे। यूनिवर्स ये बिल्कुल चाहता नहीं है, उसको ये रास नहीं आता है। क्योंकि यूनिवर्स आपको सृष्टि करता है इस जीवन में बहुत बड़ा कुछ करने के लिए। जैसे कि हम खुद भी तो यूट्यूब के सामने बैठ के इतने सारे बातें करते हैं, लाइफस्टाइल को एंजॉय करने की कोशिश करते हैं। मटेरियलिस्टिक गेन के पीछे तो हम लोग भी हैं, लेकिन एक हद तक, ताकि कोई बुरा ना माने। अगर कोई बुरा माने या फिर ना माने, वो उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, ताकि अपने आप को बुरा ना लगे। क्योंकि मैं ही ईश्वर का अंश हूँ, जैसे आप भी हो। तो अपने आप को पहचानने के लिए पहले तो आपको जो चेजिंग वाला एनर्जी है किसी भी एक चीज़ के पीछे, चाहे वो डीएम रिलेटेड हो, चाहे कोई मटेरियलिस्टिक गेन हो, चाहे वो कुछ भी हो, किसी एक चीज़ के पीछे या फिर किसी बहुत सारे चीज़ के पीछे जो पागलपंथी है, इस पागलपंथी को छोड़ना पड़ेगा। यूनिवर्स ये चाहता है, और यूनिवर्स ये चाहता नहीं है कि आप किसी एक चीज़ के पीछे पूरी तरीके से फोकस रहो। अगर फोकस होना ही है तो अपना सेल्फ ग्रोथ पे फोकस रहो, मतलब अपने ऑरा राइजिंग में फोकस रहो, अपने आप को अच्छा इंसान बनाओ। अगर आप ट्विन फ्लेम हो तो सच मानो, आपके पास जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मान लो अगर 10 आदमी इस वीडियो को देख रहा है, तो 10 जन से अगर 10 जन सच में ट्विन फ्लेम जर्नी में होगा, तो 10 जन के बीच एक
बात तो कॉमन होगा, चाहे वो धर्म को माने या फिर ना माने, कुछ भी हो जाए, एक चीज़ कॉमन होगा, मानते हो क्या, है ना? मतलब इमोशनल बहुत होता है वो। जो भी ट्विन फ्लेम पर्सन होगा, चाहे वो डिवाइन मैस्कुलिन हो या फिर डिवाइन फेमिनिन हो, अगर वो सच में ट्विन फ्लेम है, अगर वो ट्रू डिवाइन मैस्कुलिन एंड ट्रू डिवाइन फेमिनिन है, तो वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होता ही है। उससे दूसरा किसी का दर्द देखा नहीं जाता है। डिवाइन मैस्कुलिन लॉजिकल तो होता है, एक मतलब ट्रेंडिंग वाला नेचर ऐसा है ना उसका, क्योंकि उसको बैलेंस करना नीचे के 3 चक्र और डिवाइन फेमिनिन के ऊपर के 3 चक्र। लेकिन फिर भी इमोशन कभी ख़त्म नहीं होता, ना ही कम होता है। और आपको इसको बढ़ा चढ़ा के पूरे यूनिवर्स के लिए दूसरा रूप में प्रेजेंट करना है। मतलब आपको प्यार करना है इस यूनिवर्स से, हर एक वो चीज़ जो सच में दुखी है, आपको प्यार को बांटना है। आप दूसरे किसी से प्यार मांग रहे हो, ये आपकी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि आप जो हो, आप अपने आप में एक पावर हाउस हो of the biggest ever love energy. You are the love. Yes, I am love. Yes, you are also love. You are the love. Full of unconditional love. तो आपको उस प्यार को समझना पड़ेगा। यूनिवर्स ये कभी नहीं चाहता है कि आप किसी एक चीज़ के पीछे पागल रहोगे, और जितने ज़्यादा आप ये पागल रहोगे किसी एक चीज़ के पीछे, आपका उतना ज़्यादा डिले होगा यूनियन। और आपका यूनियन जो डिले होता है उसका रीज़न यही होता है क्योंकि आप पागल रहते हो किसी एक चीज़ के पीछे, डीएम के पीछे। और यूनिवर्स ये कभी नहीं चाहता कि अपने सबसे प्यारे बच्चे को इस रूप में देखे कि ये किसी दूसरे पे डिपेंडेंट है। ये सबसे बड़ी सच्चाई है। आपका ये जो डिपेंडेंसी डिवाइन मैस्कुलिन के ऊपर या फिर किसी भी दूसरे इंसान या फिर मटेरियलिस्टिक गोल के ऊपर है, ये आपको यूनिवर्स से दूर लेके चला जाता है। आपका सेल्फ ऑरा राइजिंग में सबसे बड़े ब्लॉकेज का क्रिएशन में काम करता है, और यूनिवर्स बहुत दुखी हो जाता है अपने सबसे प्यारे ट्विन फ्लेम जानी वाले को इस रूप में देख के। इसीलिए वो आपका यूनियन भी डिले करवा देता है। तो आपका किसी के ऊपर डिपेंडेंसी होना नहीं चाहिए सिवाय अपने आप में। आपका काम होता है बड़े मायने में प्यार को बढ़ावा देना और प्यार को मेंटेन करना। प्यार वो सर्वोपरि शक्ति है जहाँ से कुछ भी क्रिएट हो सकता है। लव इज़ द अल्टीमेट क्रिएशन ऑफ एनीथिंग एंड एवरीथिंग, एंड यू आर द पावर हाउस ऑफ दैट अनकंडीशनल लव। सो इसको आपको मेंटेन करना पड़ेगा। आपका प्यार सिर्फ किसी एक दो जन के लिए नहीं, इस पूरे धरती के लिए, इस पूरे जनजीवन के लिए, इस पूरे मानव जाति के लिए, इस पूरे सृष्टि के लिए भरपूर मात्रा में बरसना चाहिए, जो ऊपर से यूनिवर्स को भी दिखना चाहिए। ये है सबसे मेजर एंड द अल्टीमेट थिंग। और अभी हम लोग बात करते हैं कि वो दूसरा वाला चैप्टर कि आपको फिर कैसे जीना चाहिए। जैसे आप प्यार बरसने के बारे में सोच रहे हो, हाँ ऐसा ही प्यार बरसो हर किसी के लिए, और आपका जीवन कोई साधारण जीवन हो नहीं सकता है। दूसरा चैप्टर ये हो सकता है कि आपका प्यार कोई साधारण जीवन नहीं हो सकता है। आप इसको मत मानो, मत इसको एक्सेप्ट करो लाइक द ऑल अदर पीपल्स दैट यू आर सराउंडेड विथ। जो भी आपके आस पड़ोस के बंधु हैं, फ्रेंड सर्कल है, भाई बहन दोस्त है, आपके माँ बाप हैं, जैसे ज़िंदगी जिए हैं ऐसा ज़िंदगी आपके लिए होने वाला नहीं है। आप कोशिश करोगे फिर भी मेंटेन कर नहीं पाओगे, बिकॉज ये जो बात हम लोग बोलते हैं ना, लर्जर द लाइफ। ज़िंदगी कैसा होना चाहिए? लर्जर द लाइफ। ज़िंदगी कैसा होना चाहिए? किंग साइज लाइफ। ज़िंदगी कैसा होना चाहिए? फुल ऑफ इमेजिनेशन एंड द अल्टीमेट क्रिएशन। ये सच में ट्विन फ्लेम वालों की ज़िंदगी होता है, जहाँ पर हम लोग किसी एक इंसान के चक्कर में फंसे हुए नहीं रह के बड़ा कुछ क्रिएशन में जुट जाते हैं। यहाँ पर जैसे एक तरफ हम लोग प्यार को भी बरसा सकते हैं और बरसाते हुए आगे बढ़ते हैं, वैसे ही दूसरी तरफ हम लोग क्या करते हैं, बड़ा कुछ क्रिएट भी करते हैं। अभी वो क्रिएशन आपको किसी
आइडिया के थ्रू आ सकता है, वो क्रिएशन नया कोई टेक्नोलॉजी के थ्रू आ सकता है। हो सकता है कि आप स्टीव जॉब्स जैसे कुछ काम कर जाओ, हो सकता है कि आप शाहरुख खान जैसा कोई एक्टर बन जाओ, हो सकता है आप सत्यजीत रे जैसा कोई लेजेंड बन जाओ, हो सकता है कि आप रविंद्रनाथ टैगोर जैसे कोई पोएट बन जाओ। कुछ भी, जो क्रिएशन ऐसा कुछ हो जाता है कि आपके जाने के बाद भी इस धरती आपको याद रखता है। क्यों याद रखता है? क्योंकि आपका कर्म इतना बड़ा रहता है। लाइफ शुड बी अ बिग लाइफ, अ बिग साइज, अ किंग साइज। वो होता है ट्विन फ्लेम वालों की लाइफ। इसमें छोटे मोटे नन्हे मुन्ने ये सब चीज़ आपके लिए नहीं है। आपके लिए जो है किसी एक चीज़ में गहराई में जाना, उसमें पूरी तरीके से काम करना और उसको अंदर से समझना, उसके सारे डीएनए को एनालाइज करना, हर एक चीज़ का हर एक माइनर डिटेलिंग को समझना और उसके बेसिक में नया कुछ क्रिएशन कर देना। और वो सृष्टि हो सकता है क्योंकि आप वो पावर हाउस हो, आपके पास यूनिवर्सल ब्लेसिंग बहुत सारे हैं, पूरा एंजल्स आपके साथ है और एंजल्स चाहते हैं कि आप ऐसा कुछ करके जाओ जो जनजीवन के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव साबित हो आगे जाके कई जन्मों तक। और वो होता है जब आप मानव धर्म को मेंटेन करते हुए, सबके सेवा करते हुए, सच्चे भाव से, सच्चे मन से अच्छे कर्म करते हो और भक्ति को भी अपने संग रखते हो। भक्ति को मेंटेन करना संभव नहीं हो पाता इस जीवन में, लेकिन अगर आप कर्म को सही रखो, सच्चा करो, तो वो कर्म आपके लिए धर्म का काम करता है। तो आप कोई साधारण तो हो नहीं। ये जर्नी पेनफुल इसीलिए है क्योंकि आप स्टक्ड हो किसी एक इंसान के लिए, किसी एक इंसान के पीछे, या फिर किसी एक इंसान के भरोसे। मत रहो किसी के पीछे, किसी के साथ, किसी के भरोसे, लेकिन जुड़े रहो हर किसी के साथ अनकंडीशनल लव वेव से। अपने दायित्व को पूरा करो, किसी को मत छोड़ो, किसी का हाथ मत छोड़ो, किसी का साथ मत छोड़ो। बस किसी को पागल की तरह पाने की जो एक एनर्जी है उसमें मत जियो। खुश रहो, बहुत ज़्यादा खुश रहो अपने आप में। बड़े लेवल में अपने लाइफ को देखने की कोशिश करो। आपके लिए बहुत बड़ा कुछ इस यूनिवर्स रेडी करके रखा है। आप देख लो आप तो ये बात तो आप समझ लो कि जो इंसान ट्विन फ्लेम रूप में इस धरती में आए हैं, जिसको हम लोग आज आइडियल के रूप में पूछते हैं या फिर मानते हैं, वो कोई साधारण नहीं था। वो सभी लार्जर देन लाइफ, सच बोलो तो किंग साइज लाइफ उनका था। कैसे किंग साइज लाइफ था? अपने क्रिएशन के थ्रू, अपने लव एनर्जी के थ्रू वो आज भी बहुत ज़्यादा सबके अंदर जीते हैं, सब उनको फॉलो करते हैं। क्रिएटर बनो, बहुत बड़ा कुछ करने के लिए आज से अभी से प्रयास करो। You are the creator because you are the twin flame, you are the chosen soul, you are the divine soul. You are blessed with millions of angels. You are always protected and you are super blessed. Yes, this twin flame journey is magical, this is full of fantasy and this is ultimate you are the ultimate meaning of unconditional love. बहुत ज़्यादा खुश रहो, बहुत ज़्यादा मस्त रहो अपनी ज़िंदगी में। Be the universe, be the universe, by the universe, by the universe, for the universe, from the universe. Love you guys. बहुत ज़्यादा आप सबको प्यार एंड ब्लेसिंग। हमको भी ब्लेसिंग दीजिएगा। खुश रहिएगा। थैंक यू सो मच।